नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि शुक्ला आप सभी लोगों का हमारा यूट्यूब चैनल राधा कृष्ण ऑनलाइन एकेडमी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताया था कि पहले वीडियो में कि आप लोगों को निर्गुण काव्य धारा पढ़ा दिया था, तो उसी को बताया था कि नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम आपको सगुण काव्य धारा के अंतर्गत बताएंगे। तो आज की वीडियो में सगुण काव्य धारा के कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं, उसके अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं, उनकी रचनाएं कौन कौन से आती हैं, उस पर चर्चा करेंगे। तो चलते हैं। तो सगुण काव्य धारा जो है ये भक्ति काल के भेद आ जाते हैं, 2 निर्गुण और सगुण, जिसमें हमने निर्गुण काव्य धारा के बारे में सब कुछ बता दिया है, जो हमारी पिछली वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें बताना है सगुण काव्य धारा के अंतर्गत। तो सगुण काव्य धारा के 2 पार्ट्स है, राम भक्त शाखा और कृष्ण भक्त शाखा। तो राम भक्त शाखा के अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं, तो सबसे नंबर 1 पर इसके जो प्रवर्तक आ जाते हैं आपके गोस्वामी तुलसीदास हैं। गोस्वामी तुलसीदास, तो इनकी रचनाएं, बहुत सारी रचनाएं इनकी मिल जाती हैं। गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं हैं। इनकी रचनाएं कितनी हैं? टोटल 12 रचनाएं। इनकी रचनाएं कितनी हैं? टोटल 12 रचनाएं हैं, जिसमें से आ जाती है रामचरितमानस, ठीक है। उसके बाद इनकी रचनाएं आ जाती हैं, ठीक है, अलग अलग तरह की इनकी रचनाएं हैं। गीतावली, कवितावली नंबर 1 पे इनकी आ जाती हैं। ये नंबर 1 हो गया। दूसरी रचना इनकी है गीतावली, ठीक है। तीसरे नंबर पर है कवितावली, विनय पत्रिका, जानकी मंगल। चौथी है विनय पत्रिका, पांचवी है जानकी मंगल। छठवीं रचना इनकी आ जाती है पार्वती मंगल, दोहावली, बरवे रामायण। छठवीं सातवीं बताते पार्वती मंगल, सातवीं है दोहावली, बरवे रामायण। फिर आ जाती है इनकी 8वीं जो रचना, ये हो गई, ये 8वीं हो गई, 7वीं बाद ये 8वीं रचना है इनकी। 9वीं जो रचना है इनकी कृष्ण गीतावली। 10वीं है राम लला नहचू, कृष्ण गीतावली 10वीं आ जाती है राम लला नाचू। 11वीं इनकी रचना आ जाती है वैराग्य संदीपनी, ठीक है। 12वीं जो रचना इनकी आ जाती है, लास्ट रचना इनकी है 12वीं है रामाज्ञा प्रश्नावली। इस प्रकार से इनकी रचनाएं कितनी हैं? 12 रचनाएं हैं। ये आपकी 1 हो गई। इस तरह की इनकी कितनी रचनाएं? 12 रचनाएं। कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। इसके बाद में जो दूसरे कवि आपके आ जाते हैं तुलसीदास के अलावा अग्रदास और ईश्वरदास। तो अग्रदास आ जाते हैं, अगले कवि आपके हैं अग्रदास। तो अग्रदास की जो रचनाएं आ जाती हैं, और अग्रदास किसके शिष्य होते हैं? अग्रदास रामानंद के शिष्य होते हैं। तो अग्रदास जो हैं वो रामानंद के शिष्य माने जाते हैं। तो इनकी जो रचना आ जाती हैं ध्यान मंजरी और अष्टयाम।
इनकी रचना क्या है? ध्यान मंजरी अष्टयाम, अष्टयाम। ठीक है, इनकी रचना क्या है? ध्यान मंजरी और अष्टयाम। इसके अलावा जो इनकी रचनाएं होती हैं, एक आ जाती है राम भजन मंजरी। इनकी रचना है राम भजन मंजरी। ये किसकी रचना है? ये अग्रदास की है। तीसरे नंबर पे जो आ जाते हैं ईश्वर दास, ईश्वर दास। तो ईश्वर दास जो आपके आ जाते हैं राम भक्ति शाखा के, इनकी जो रचना होती हैं भरत मिलाप, एक आ जाता है भरत मिलाप, भरत मिलाप। दूसरी आ जाती है सत्यवती कथा, सत्यवती कथा। कथा। ठीक है, इस प्रकार से ये राम भक्ति शाखा के कुछ कवि थे और उनकी रचनाएं। इसमें गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं 12 पाई जाती हैं। 12 रचनाएं जिसमें रामचरितमानस है, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, दोहावली, बरवय रामायण, कृष्ण गीतावली, रामलला नहचु, वैराग्य संदीपिनी, रामाज्ञा प्रश्नावली। ठीक है, अग्रदास हैं। ये राम भक्ति शाखा के आता है। ध्यान मंजरी, अष्टयाम और राम भजन मंजरी आ जाती है। ईश्वरदास की रचना भरत मिलाप और सत्यवती कथा। अब हम बात करते हैं कृष्ण भक्ति शाखा के अंदर। कृष्ण भक्ति शाखा में आ जाते हैं आपके सूरदास हैं, सूरदास। सूरदास को जानते हैं, 3 रचनाएं इनकी होती हैं, सूर सागर, सूर सारा वली और साहित्य लहरी, साहित्य लहरी। ठीक है, ये और सूरदास क्या है? कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक भी होते हैं। इसके बाद में आपके आ जाते हैं सूरदास के बाद परमानंद दास आ जाते हैं, दूसरे कवि हैं परमानंद दास। इनकी रचना जो आ जाती है दूसरे कृष्ण भक्ति शाखा में परमानंद दास, परमानंद सागर आ जाती है। इनकी रचना क्या है? परमानंद सागर। ठीक है, तीसरे जो कवि आ जाते हैं नंददास आ जाते हैं, नंद दास। तो नंददास की जो रचनाएं आ जाती हैं राम पंचाध्याय रसमंजरी, आपके इनके आ जाते हैं रास पंचाध्याय, रास पंचाध्याय। इसके बाद है रसमंजरी। ठीक है, रसमंजरी, रूप मंजरी, प्रेम मंजरी, रूप मंजरी, प्रेम मंजरी। ठीक है, इसके बाद में मान मंजरी, मान मंजरी आ जाती है, मान मंजरी। और एक रचना और आ जाती है नंददास पदावली, रचना और आ जाती है नंद दास पदावली। ठीक है, इसके बाद
मीराबाई एक आ जाते हैं, मीराबाई भी हैं इसमें, मीराबाई भी आ जाते हैं। और पांचवे कवि कौन से हैं? रसखान, ये भी कवि इसमें आ जाते हैं कृष्ण भक्ति। मीराबाई की रचनाएं हैं गीत गोविंद। और रसखान की रचनाएं किसमें हो जाती हैं? प्रेम वाटिका, दान लीला। रसखान की है प्रेम वाटिका, दान लीला। रसखान की रचना कौन सी है? प्रेम वाटिका, ठीक है, और दान लीला, ये रसखान की रचना है। इस प्रकार से आपका भक्तिकाल कंप्लीट हुआ। जो महत्वपूर्ण रचनाकार उनकी रचनाएं थी तो मैंने आपको बता दिया है। तो हमने आपको भक्तिकाल के बारे में पूरा विस्तृत रूप से बता दिया। भक्तिकाल को 2 भागों में बांटा गया, सगुण काव्य और निर्गुण के 2 भागों में बांटा गया है, प्रेमाश्रयी और ज्ञानाश्रयी। प्रेमाश्रयी के भी अंतर्गत कभी बता दिए हैं, मौलवी मोहम्मद जायसी से लेकर के सारी चीज़ें उनसे संबंधित जो रचनाकार हैं और उनकी रचनाएँ हैं सारी चीज़ बता दिए। और आपके संत काव्य में भी कबीरदास से लेकर के अतिरिक्त जो कवि हैं वो भी सारी चीज़ें बता दी। सगुण काव्य धारा में भी हमने बताया राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। आज की वीडियो में सिर्फ हमने सगुण काव्य धारा ही पढ़ाया है, ठीक है। तो इससे आशा है कि आप सभी लोग अच्छे समझे होंगे। ये जो भी आज के वीडियो बताए हैं आपकी परीक्षा के लिए बहुत लाभान्वित रहेगी। अगली वीडियो जो हमारी आएगी उसमें आपको हम बताएंगे रीत काव्य के बारे में, रीत काल के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक मैं विदा लेता हूँ। जो हमारे चैनल से नए जुड़े तो उनसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर दें जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।